बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। चैप्टर 2 है 11th क्लास का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आज इसका यूनिट नंबर 6 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे वो है हाउ टू मेक पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पाई चार्ट बेसिकली क्या होता है? पाई चार्ट इज़ अ डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। हमने क्या करना है, एक जो सर्कल होता है हमारा उसको हमने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो होता है वो डिवाइड करना होता है, जो कि उनकी प्रोपोर्शन होती है। जो भी चीज़ हमको गिवन होती है उसकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली जो है हम उनको डिवाइड करते हैं एक सर्कल को, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। जैसा कि एक जो सर्कल होता है उसका टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, तो इसलिए हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे हम उनको एंगल्स जो अकॉर्डिंग टू उनके जो प्रोपोर्शनल एंगल होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ प्रोडक्शन फॉर एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड मैंगो। मतलब हमारे पास फ्रूट्स की प्रोडक्शन है जिसमें एप्पल है, बनाना, ऑरेंज और मैंगो है 2019 की। इसका हमने क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। तो जो हमारा डाटा है उसके अंदर फ्रूट है और उसकी प्रोडक्शन है टन के अंदर। फ्रूट में एप्पल जो है, इस बनाना, ऑरेंज और मैंगो। एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो 50 टन है, बनाना 70 टन, ऑरेंज फिर 60 टन और मैंगो जो है वो 20 टन है। अब देखें इन सब का जो टोटल है वो 200 टन है। ओके, इन सब की जो प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो 200 टन है। सबसे पहले आपने जो भी आपके पास डाटा गिवन होगा उसका आपने सबसे पहले जो है उनको सम कर लेना है, टोटल निकाल लेना है उसका कितना उसका टोटल है। तो हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर जो उसका टोटल है वो 200 टन है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एंगल निकालना है ईच सेक्टर का। मतलब जितने भी हमारे पास फ्रूट्स हैं वो एक सर्कल के अंदर उनका कितना जो है वो एंगल है, उनका कितना सेक्टर का उनका कितना एंगल। उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन इनटू टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो भी हमारे पास चीज़ गिवन होगी वो कितनी वैल्यू में है वो डिवाइडेड बाय टोटल जितनी भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल ऑफ सर्कल। ओके, सबसे पहले देखें जो एप्पल है उसका कैसे निकालेंगे एंगल हम। इक्वल्स टू एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास कितनी है 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 360। 50 कहाँ से आया? जो हमारे पास एप्पल है उसकी प्रोडक्शन 50 है और टोटल जो प्रोडक्शन है हमारे पास वो 200 है और एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है? टोटल एंगल ऑफ सर्कल वो 360 होता है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री। अब एप्पल जो है वो एक सर्कल के अंदर 90 डिग्री उसका जो सेक्टर होगा उसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इस तरह जो बनाना है वो इक्वल्स टू होगा, बनाना की प्रोडक्शन देखें 70 है, तो 70 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 360, तो ये इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 126 डिग्री। तो बनाना का जो एंगल होगा सेक्टर के अंदर वो 126 डिग्री होगा। अब ऑरेंज देखें तो हमारे पास इक्वल्स टू ऑरेंज की प्रोडक्शन कितनी है 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 360, तो ये हमारे पास आ गया 108 डिग्री। अब मैंगो देखें हमारे पास, तो मैंगो हमारे पास 20 उसकी प्रोडक्शन है, तो 20 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई 360, ये हमारे पास आ गया अराउंड 36 डिग्री। अब ये देखें हमने ये जो एंगल्स निकाले हैं 90, 126, 108 और 360, ये जो है ये टोटल जो है इनका 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मतलब इनका टोटल जो है वो 360 होना चाहिए। तो अगर हम इनको टोटल करें 90, 126, 108 और 36, इसका टोटल जो है वो हमारे पास 360 डिग्री ही आता है। तो इस तरह आपने सबसे पहले जो है वो एंगल निकाल लेने हैं जो भी आपके पास जो डाटा के अंदर चीज़ गिवन होगी उसका। ओके, इसके बाद जो है आपने पाई चार्ट की तरफ जो है वो मूव करना है। अब देखिए हम पाई चार्ट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो मेरा एंगल निकले वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट साइड पे, फ्रूट इधर एंगल। अब एप्पल है उसका 90 डिग्री निकाला हमने, बनाना का जो है 126 डिग्री, ऑरेंज 108, मैंगो जो है वो 36। अब ये टोटल जो है हमारे पास 360 डिग्री जो है वो हमारे पास एंगल जो है वो आ चुका है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपने अपनी कंपास से क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है और इसका जो है सेंटर पॉइंट आपने लगा लेना है यहाँ पे। ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से आपने क्या करनी है, एक जो है वो सबसे पहले देखिए बनाना के लिए हम बनाएंगे, लेकिन बनाना का जो एंगल है बनाने के से पहले आपने सबसे पहले एक ओरिजेंटल लाइन लगा लेनी है। इस सेंटर से आपके इस पॉइंट तक जो है आपने एक ओरिजेंटल लाइन जो है वो लगा लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डी लेनी है। डी को आपने इस तरह रखना है, मतलब डी का ये जो सेंटर पॉइंट है ये वाला,
ये आपके जो सर्कल है उसके सेंटर पॉइंट के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और ये जो लाइन इसकी है, ये जो आपने लाइन नीचे लगाई होगी, इस लाइन के ऊपर जो है आपकी जो है वो ये वाली लाइन जो है वो आनी चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ से इसका एंगल कैलकुलेट करना है। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, आपका ये एंगल 90 इधर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करनी है, एक पॉइंट जो है वो छोटा सा जो है आपने ड्रॉ कर लेना इस तरह करके, ठीक है। फिर आपने कंपास जो डी है वो हटा लेनी है। फिर आपने क्या करना है, सेंटर से उस पॉइंट तक जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है इस तरह। तो ये आपका जो है वो पहला सेक्टर जो है वो इस तरह एप्पल का जो है वो बन जाएगा। अभी दूसरा सेक्टर जो है वो हमने बनाना के लिए बनाना है। बनाना का 126 डिग्री आना है। लेकिन अब आप इसने जो डी है वो आपने किस तरह रखनी है, वो डी आपने इसको ऐसे रखना है। मतलब ये जो लाइन है, आपने जो लाइन लगाई थी ये वाली, अभी इसके ऊपर ये वाली लाइन जो है वो आनी चाहिए। और ये जो डी का सेंटर पॉइंट है, ये जो सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। अभी आप कैलकुलेट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 126 जो है वो यहाँ पे तकरीबन करके इस जगह पे करके जो है आपका पॉइंट जो है वो आएगा एंगल वाला, ठीक है। अभी आपने डी हटा लेनी है और यहाँ से जो है आपने लाइन जो है वो सेंटर के साथ मिला लेनी है ऐसे करके। ये आपका जो बनाना का है वो सेक्टर आपका बनाना का बन गया। इसके बाद देखिए आपके पास ऑरेंज, आपने ऑरेंज का एंगल बनाना है। ऑरेंज 108 है। तो ऑरेंज के लिए आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से डी लेंगे। डी को अभी आपने इस तरीके से लेना है, ठीक है। वही इसका सेंटर जो है, डी का जो सेंटर है ये वाला, ये सर्कल के सेंटर के ऊपर आपने रखना है। और ये जो इसकी लाइन है, ये 0 एंगल के साथ इसकी जो लाइन है वो आपने इस लाइन के ऊपर रखनी है डी को इस तरह। फिर आप जो है वो 108 जो है वो चेक करेंगे कहाँ पे आता है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 108 जो है तकरीबन यहाँ पे जो है वो 108 वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास आ रहा है। ऐसे आपने पॉइंट लगाना है। फिर आपने डी को हटा देना है। अब इस पॉइंट से जो है आपने सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको मिला देना है। अब देखें हमारे पास ये वाला जो लास्ट पार्ट बच गया, जो सेक्टर बच गया, ये हमारे पास किसका है, मैंगो का है ऑलरेडी, ओके। तो अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ। ये मेरे पास ये सेक्टर जो है वो सारे बन गए हैं। एप्पल का भी बन गया, बनाना, ऑरेंज और मैंगो का बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है इसकी पाई चार्ट की। फ्रूट प्रोडक्शन है हमारे पास। इसके बाद जो हम काम करेंगे, एप्पल, ये हमारा जो पहला सेक्टर था ये एप्पल का था। इधर मैंने इसको लेबलिंग कर लेनी है। एप्पल जो है हमारे पास 25% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोडक्शन का। इसके बाद बनाना 35%, ऑरेंज 30%, मैंगो जो है वो 100% कर रहा है। आप परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज निकल आएगी यहाँ से। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है कि एप्पल जो है, बनाना, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो, इनको हमने, इनके जो सेक्टर है उनको आपने कलरिंग करनी है, ठीक है। डिफरेंट कलर जो हैं आप उनको कर सकते हैं। अब एप्पल जो है मैं उसको रेड कलर कर देता हूँ, इस सेक्टर को इस तरीके से जो है आपने इसको रेड कर देना है। अब बनाना जो है उसको मैं ग्रीन करूँगा। बनाना का जो सेक्टर है ग्रीन कर दिया। ऑरेंज वाले को मैं जो है वो ब्लू करूँगा इस तरीके से। मैंगो जो है उसको मैं ब्लैक कर दूँगा इस तरीके से। एंड पे आपने ये क्या करना है, इस पाई चार्ट के जो आपके सेक्टर हैं उनको आपने डिफरेंट कलर करने हैं। आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं या डिफरेंट उसको लाइंस वगैरह में भी कर सकते हैं। वो आपकी जो आपको ईजी लगा वो आप कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से जो आप पाई चार्ट जो है वो ईज़िली जो है वो बना सकते हैं।